आप क्या रेकमेंड करते हो कि इंसान को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कितना वक्त लगाना चाहिए कि ऑन अ डे, लाइक एक तो होता है डे टू डे एक्सपेंसेस, डे टू डे इनकम्स, एक होती है एक्टिव इनकम, एक ही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लाइक हाउ मेनी आवर्स इन अ वीक और इन अ डे शुड समवन स्पेंड ऑन लुकिंग एट हाउ देयर फाइनेंसेस विल चेंज? देखो यार, अगर आप एक आम व्यक्ति हो, आम व्यक्ति से मेरा मतलब है अभी आपकी जॉब शुरू हुई है, आपका एक इंडियन एवरेज पैकेज है, राइट, जो एक ठीक ठाक कॉर्पोरेट में या एक अच्छी एमएनसी में आपका जो एवरेच पैकेज लगता है, लेट्स से 12 LPA, हाँ 12 LPA, 8 to 12 LPA आपका 8 to 12 पैकेज है, LPA, हाँ. तो आपको तो ज़्यादा थॉट देना ही नहीं, आपको वही HIP, TIP और SIP, इन तीनों पे ध्यान देना है। और इन तीनों पे ध्यान देने के लिए आप क्वार्टरली भी एक बार बैठ जाओगे ना तो भी बहुत है। स्टेप 1, आप अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस लें, चाहे आपके ऑफिस ने भी आपको दे रखा हो, आप उससे हट के भी एक हेल्थ इंश्योरेंस लें। स्टेप 2, आप टर्म इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करें, आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, आपको टर्म इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल रहा है तो वो लीजिए। स्टेप 3, 3-4 अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम को ढूंढिए, उनके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। 3-4 म्यूचुअल फंड स्कीम जो आपके रिस्क एपेटाइट से, आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन से, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी से मैच करती हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? और साथ साथ में आपके टाइम होराइजन से मैच करती हो। अगर आप बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लार्ज कैप में पैसा मत डालिए। आप कुछ रिस्क, थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हो, आप लार्ज कैप में इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। आपको लगता है मुझे तो 10-15 साल तक इन पैसों की जरूरत ही नहीं है, आप थोड़े रिस्की बेट्स ले सकते हो, कैलकुलेटेड रिस्की बेट्स आप ले सकते हो, आप स्मॉल कैप, मिड कैप ऐसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर जा सकते हो। अब एक बार आपने इसमें अपनी SIP करवानी है, क्वार्टरली आपने उसको रिव्यू कर लेना है। जिस फंड में आपने इन्वेस्ट किया है उसकी भर के डॉक्यूमेंटेशन उनकी वेबसाइट पे मिल जाती है। 4-5 बेसिक टर्म्स होते हैं, उनको आपने क्वार्टरली देख लिया, वेल एंड गुड। कोई म्यूचुअल फंड आपका लगातार 2-3 क्वार्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप बैठ के एक बार सोचिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि बेच दीजिए, बैठ के सोचिए कि क्या अंडरलाइंग रीजंस क्या हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि बहुत सॉलिड अंडरलाइंग रीजंस नहीं है, कुछ एक्शन मत लीजिए, चलने दीजिए। मेरे साथ हुआ है, मेरे एक म्यूचुअल फंड ने 18 महीने तक लगातार कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं दी, और वो मेरा टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। मैंने देखा फंडामेंटली मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, जिस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, चलने दिया। तो आपको कुल मिला के क्वार्टरली अगर आप आधा पौना घंटा दे सकते हैं एक आम आदमी, तो वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ आराम से मैनेज कर सकता है, अपने इन्वेस्टिंग को वो आराम से मैनेज कर सकता है, राइट। असम्पशन यही है कि आपका बिजनेस नहीं है, आपको GST, इनकम टैक्स, इन सब की कोई टेंशन नहीं है, आप वही 8 से 12 लाख का आपका पैकेज है, आप उसमें काम कर सकते हो बहुत आसानी से। इसके अलावा आपको क्या सोचना चाहिए, आप अपनी जॉब में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट ले सकते हैं, आप और साइड हसल में कैसे जा सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क यू विल बी डूइंग इन योर जॉब। या तो अपनी जॉब में ही और आगे अपने आप को एनहांस करो, वहाँ पे अपने पैकेजेस बढ़वाओ, वहाँ पे अपने अच्छा प्रीमियम पैकेज लो, या फिर अब एक साइड हसल बनाओ, लेकिन फिर उस केस में ऐसा ना हो कि आपका कोर में कोई दिक्कत ना हो। इतना ही बहुत है एक आम व्यक्ति के लिए। जो व्यक्ति बहुत पैसे कमा चुका है तो उसको फिर आगे जैसे कि मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने अच्छे पैसे कमा लिए हैं। ज़्यादातर लोग अब जानते हैं कि उस पैसे को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि उन्होंने पैसे को खुद बनाया है, उन्होंने एक स्टेप खुद लिया है। तो ज़्यादातर लोग, ये कह लो कि मैं थोड़ी सी फ्रेटर्निटी बायस है, कुछ लोग कॉमर्स वाले, ज़्यादा कॉमर्स वालों को मैं जानता हूँ, तो उनको आइडिया है कि उस पैसे को कैसे मैनेज करना है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई एक फाइनेंशियल प्लानर के पास चले जाओ। आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो आप 30, 40, 50 हज़ार, लाख रुपए की फीस देने से क्यों घबरा रहे हो, वो आपको सही गाइड कर देगा।